हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम डिवाइन लाइफ कलीसिया में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आज भी प्रभु यीशु हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। अब तक वो प्रभु हमें संभाला है। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आइए इस समय में हम सभी लोग प्रभु को हम धन्यवाद देकर अपने आँखों को बंद करके हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, क्योंकि ये दिन जो है प्रभु यहोवा ने बनाया है, ताकि ये दिन में हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये जो जीवन है केवल प्रभु के नाम की महिमा के लिए है। आइए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आइए हम सभी लोग इस समय में अपने आँखों को बंद करके पवित्र परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे और धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, ओ पिता परमेश्वर, तू महान है प्रभु राजा। यहोवा वचन में लिखा है प्रभु, ओ प्रभु तू भला है, तेरी करुणा सदा की है प्रभु राजा। प्रभु यीशु, तू अपने बच्चों को परखने वाला प्रभु राजा, तू अपने बच्चों को प्रभु राजा देखने वाला प्रभु राजा, तू अपने बच्चों की चिंता करने वाला प्रभु राजा, तू अपने बच्चों को पिता परमेश्वर संभालने वाला प्रभु है राजा। प्रभु यीशु, ओ पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु राजा। आप पिता परमेश्वर आंसू को पोंछने वाला प्रभु है राजा। आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ओ प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है राजा। प्रभु यीशु, आपने आपके स्वरूप में आपने हमें बनाया प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, आपने हमें पिता परमेश्वर प्रभु आशीषित किया है प्रभु राजा, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके धन्य नाम को पिता परमेश्वर पुकारे प्रभु, आपके पवित्र नाम को पुकारे प्रभु, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत नाम को हम पुकारे प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका नाम में प्रभु चंगाई है यीशु, आपके नाम में रियाई है यीशु, आपके नाम में पिता परमेश्वर बंधन खुलते हैं यीशु, आपके नाम में रोगी चंगा पाता है यीशु, आपके नाम में पिता परमेश्वर ओ लोग शिफा पाते हैं प्रभु राजा, आपके नाम से पिता परमेश्वर क्षमा पाते हैं प्रभु राजा, आपके नाम में पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य को देखते हैं प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, ओ इस समय में प्रभु ओ वचन में लिखा है हमारी सहायता कहाँ से आती है? हमारी सहायता प्रभु यहोवा ओ स्वर्ग से आती है प्रभु राजा। ओ स्वर्ग का परमेश्वर, ओ प्रभु स्वर्ग के सिंहासन पे विराजमान होने वाला प्रभु राजा, आज इस समय में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। हर एक भाई हर एक बहन के जीवन में तू दया दिखाने वाला, तू करुणा दिखाने वाला, ओ तू कृपा को दिखाने वाला प्रभु, तू करुणा में परमेश्वर, तू करुणा निदान है प्रभु राजा, तू दया का सागर, तू दयावंत प्रभु है राजा, तू शांति दाता परमेश्वर, तू शांति का राजकुमार है प्रभु, तू विश्वास का कर्ता है प्रभु राजा। ओ पिता परमेश्वर, तू जीवन दाता है प्रभु राजा, तू मुक्ति दाता है प्रभु राजा। प्रभु तू आनंद देने वाला प्रभु है राजा। ओ प्रभु यीशु, ओ तू पिता परमेश्वर महान है प्रभु राजा। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं प्रभु राजा। ओ आज भी हमारे साथ है प्रभु, आज भी हमारी प्रार्थना की और आप कान लगाते राजा, आज भी आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वर्ग से उत्तर देते हो प्रभु राजा। प्रभु यीशु, आपने कहा कल आज युगानुयुग आप पिता परमेश्वर बदलते नहीं। आपने कहा प्रभु आप सदा प्रभु ये पृथ्वी के अंत तक प्रभु राजा आप हमारे साथ है प्रभु राजा। प्रभु ओ पिता परमेश्वर राजा, आप प्रभु पिता परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु राजा, तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु राजा। हालेलुया। हम सब लोग कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ एल शडाय प्रभु, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ स्तुति स्तुति स्तुति, हम सब लोग आवाज उठाकर स्तुति करेंगे। स्तुति 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 हो प्रभु, स्तुति हो पिता परमेश्वर, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता परमेश्वर, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो पिता परमेश्वर। पवित्र पवित्र, अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर इस समय में हम पवित्र प्रभु को ओ स्तुति करेंगे। पवित्र 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 यल रोही, पवित्र 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 एल शडाय प्रभु, पवित्र 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 अडोनाय, पवित्र 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 ओ
महिमा का परमेश्वर, पवित्र 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 पवित्र, ओ पवित्र 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 पवित्र, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु, पवित्र पवित्र पवित्र, अब तक संभाल कर रखने वाला पवित्र 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 परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु, हम आपको इस समय धन्यवाद देते राजा। हर एक भाई बहन प्रभु आपके चरणों में बैठे हैं प्रभु राजा, ओ आपकी स्तुति करते, आपके नाम की महिमा कर रहे प्रभु राजा। हर एक के जीवन में आपका सामत उड़ेल दीजिए, हर एक के जीवन में आपका अभिषेक उड़ेल दीजिए, हर एक के जीवन में ओ पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, अभिषेक कीजिए पवित्र आत्मा, आप महान कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा आपके हाथों में हर एक को समर्पित करता, पवित्र आत्मा आपकी इच्छा पूरी हो रहा है यीशु, आप महान कार्य कीजिए। आपके पवित्र हाथों में हर एक को मैं समर्पित करता, आगे के समय प्रभु आप राज्य कीजिए, आपके आत्मा में आराधना करें, सच्चाई से आराधना करें प्रभु, आप महान कार्य कीजिए। तेरे हाथों में हम समर्पित करते राजा, आप अगुवाई कीजिए, ना हमारे बल से ना हमारी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। आपने कहा प्रभु आप महान कार्य कीजिए, हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं यीशु के नाम से मैं। हालेलुया जीसस, हालेलुया। इस समय में हम सब लोग मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में एक चित्त एक मन होकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। प्रेज़ जीसस। हाँ परमेश्वर, इस दिन में परमेश्वर तुम्हारी उपस्थिति में हम एकत्रित होके आए हैं। भले हम लोग अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में हम एक है प्रभु। प्रेज़ जीसस, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें स्तुति करते हैं, तुम्हें महिमा देते हैं परमेश्वर। तुम्हारी महिमा होना चाहिए प्रभु, हमारे सारे क्रियाओं से, सारे कार्यों से सिर्फ तुम्हारी महिमा होना चाहिए परमेश्वर। परमेश्वर, हमारे जो कुछ भी हमारे जिंदगी का मोड़ है परमेश्वर, हर एक मोड़ में परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए हमें अभिषेक करो। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। हर दिन के हर एक पल में तेरा यीशु ध्यान रहे। और एक बार सब मिलके गाएंगे। हर दिन में हर एक पल में तेरा यीशु ध्यान रहे। मेरे मुँह के वचनों से दूजों के गाव भरे। मेरे मुँह के वचनों से दूजों के गाव भरे। सब लोग मिलकर आराधना 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 मेरा यीशु राजा है। पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरा यीशु राजा की, मेरा यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की। Praise you. तेरी चाह मेरा मन सबल करे। तेरी चाह मेरा मन सबल करे। उठो कबीर बन कर
लोग मिलकर आराधना 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 आराधना। सब लोग मिलकर और एक बार गाएंगे आराधना 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 मेरा यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की मेरा यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की कलाम को सुनना मेरा मकसद होना है कलाम को सुनना मेरा मकसद होना है तेरे नाम को सुनाने पूरे देश जाना है तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है आराधना 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 और एक बार सब लोग मिलकर आराधना 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 उसकी पवित्र उपस्थिति में आराधना आराधना मेरा यीशु राजा के पवित्र आत्मा प्रभु के मेरा यीशु राजा के पवित्र आत्मा प्रभु की हाँ प्रियो उसकी आराधना हमें करना एक भागीदारी का संगति है प्रेज़ जीसस क्योंकि हमें उसने सारे पापों से छुड़ाकर हमें एक मुक्ति का जीवन दिया है प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। इस समय में उसकी उपस्थिति में हो सके तो सब लोग खड़े होकर हम ताली बजाकर उसकी स्तुति करेंगे। वो हमारा मुक्ति का नायक है। उसके लिए गाना गाना, उसके लिए उसकी आराधना करना, उसके प्रार्थना में हमें निरंतर बने रहना वो बहुत खुशी की चीज़ है प्रियो। हालेलुया प्रेज़ जीसस हालेलुया। सब लोग मिलके हम गाएंगे मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है मुझ में हो जीवित है कितना आनंद है। हालेलुया प्रेज़ जीसस हालेलुया आमेन हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड। मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है मुझ में वो जीवित है कितना आनंद है। सब लोग मिलकर मुक्ति का नायक हो जय मुझे देता है मुझ में वो जीवित है
कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। सब लोग मैं गाते गाते रहूंगा, रोज नाचते नाचते गाऊंगा। फिर दौड़ते कहूंगा और दौड़ते दौड़ते कहूंगा, मेरा यीशु जिंदा हुआ, मेरा यीशु जिंदा हुआ। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। वो कोसते कोसते आया, मुझे गले लगाया अपने। वो कोसते कोसते आया, मुझे गले लगाया अपने। मेरे पापों को क्षमा किया, मेरे पापों को क्षमा किया, नए सिरे से मुझे बनाया, नए सिर से मुझे बनाया। सब लोग मिलकर मुक्ति का नायक, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। सब लोग मिलकर, वो प्रेम के अभिषेक से चलाता है हरदम। शैतान से जीतने के लिए, शैतान से जीतने के लिए अधिकार वो दे दिया है, अधिकार वो दे दिया है। मुक्ति का नायक, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, कुछ में वो जीवित है, कितना आनंद है। और एक बार सब लोग मिलकर, मुक्ति का नायक हो, जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। सब लोग मिलकर हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। और एक बार हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। ताली बजाकर और एक बार गाएंगे, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। वो मुक्ति का नायक है। हमें जो इस दिन जो एक हमें होप है, हमें जो निरीक्षण है, वो सिर्फ उसकी वजह से है प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो मुक्ति का नायक है, उसके वजह से हम आज तक जिंदा है, उसकी कृपा है, उसकी करुणा है कि हम आज तक जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम सब लोग और एक बार
हम सब लोग जहाँ पे हैं जोर से थाली बजा के आवाज उठा के हम गाएंगे हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, आमेन। सब लोग मिलकर इस समय में हम सारे लोग मिलकर गाना गाएंगे। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब संभव है, हालेलुया। उसको असंभव कार्य एक भी नहीं है, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके अनुमति से ही हो रहा है, उसके अनुमति के बिना कुछ नहीं होता, हालेलुया। जो कोई भी क्रिस्ती है उसकी अनुमति के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। वो सब जो बुरा कार्य हमें लगता है ये बुरा चीज़ है, लेकिन उसके इच्छा की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम उसमें स्थिर बने रहे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग मिलकर गाएंगे। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। और एक बार संभव है, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा, मैं सागर पर तूने चला, आंधी को तूने डांटा। शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान, शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान हो। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव, असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। लाल समंदर, लाल समंदर ने तुझे देखकर दूर हो गया। लाल समंदर ने तुझे देखकर दूर हो गया। यरदन नदी भी तुझे देखकर पीछे हटा। यरदन नदी भी तुझे देखकर पीछे हटा। सब मिलकर गाएंगे। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मृत्यु जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। फिर से आएगा तो रूपांतर देगा हमें, हालेलुया। फिर से आएगा तो रूपांतर देगा हमें। मर के जीवित, सर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। फिर से आएगा तो हमें रूपांतर देने, रूपांतर देगा हमें। फिर से आएगा तो रूपांतर देगा हमें। सब लोग मिलकर। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है।
असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। और एक बार गाएंगे मिलकर। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। आमेन, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है प्रियो। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। उससे असंभव कार्य एक भी नहीं है। जब मैं उसके कार्यों को मेरे दोस्तों के साथ जब मैं शेयर करता रहता हूँ, जब मैं बोलता हूँ 5000 लोगों को जिस तरह से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो एक रोटी को 5000 लोगों को जो जैसे बांटा, उसके बारे में बोलता हूँ तो उनको विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन तब मैं बोलता हूँ उनको, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार जोर से थाली बजाकर हम जोर से बाजू के घर वालों को भी सुनाई देना चाहिए, हमारे परमेश्वर से सब कुछ संभव है। हालेलुया। सब लोग फिर से गाएंगे हालेलुया। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव। जोर से गाएंगे। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। और एक बार संभव है, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सब लोग हालेलुया। उसके उपस्थिति में हम लोग खुशी से कह सकते हैं, हे पिता, हे यीशु, तुझसे सब कुछ संभव है। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है। और हमारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, भले वो अच्छा हो बुरा हो, वो सब कुछ अंतिम में अच्छे के लिए है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में जो कुछ भी यीशु मसीह हमारे जीवन में जो अलाउ करता है, जो कुछ भी चीज़ें जो बुरा कार्य हो सकता है, हमें लगता है कि अरे ये हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, ये सब संकट क्यों आ रहा है, लेकिन सब भलाई के लिए है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जो भी हमारे जीवन में हुआ है वो सब भलाई है। जो भी उसके उपस्थिति में हम पाए हैं वो सब भलाई है प्रियो। हालेलुया। ऐसे ही हम रहकर उसकी उपस्थिति में हम गाएंगे, जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज हम लोग सब मिलके उसका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, प्रेज जीसस। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से। और एक बार गाएंगे। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। बुराई भलाई में बदल डाला, दुखों को सुखों में बदल डाला।
बुराई भलाई में बदल डाला, दुखों को सुखों में बदल डाला। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। सब लोग मिलके जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम, जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम। मुझको बनाया है नया तूने, तोड़कर तुझसा बनाया है। मुझको बनाया है नया तूने, तोड़कर तुझसा बनाया है। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम, जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम। क्रूस के लिए तुझको धन्यवाद, चिंता फिकर दूर किया धन्यवाद। क्रूस के लिए तुझको धन्यवाद, चिंता फिकर दूर किया धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम, जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। तूने कहा तेरा फजल काफी है, कमियों में वो ही मेरा बल भी है। मैं तूने कहा तेरा फजल काफी है, कमियों में वो ही मेरा बल भी है। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद 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 हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम, जो भी हुआ उसमें सब भलाई है। आज करे धन्यवाद दिल से तुम। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। सब लोग मिलकर और एक बार धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, तेरे हर भलाई के काम के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। तुझ में परमेश्वर हम बड़े प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, तुझ में हम हमेशा परमेश्वर ओ तेरे संग संग जीने के लिए परमेश्वर हमें अगुवाई करो परमेश्वर। हर समय तेरी स्तुति करते हुए, तेरी प्रशंसा करते हुए परमेश्वर हमारे जीवन को गुजारने के लिए ओ परमेश्वर उस इच्छा को प्रभु हमारे अंदर तुम रखो परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं। थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने हाथों को ऊंचा उठा के हालेलुया हम कहेंगे प्रभु तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, तुम्हारा वचन कहता है तेरा फजल हमारे लिए काफी है। प्रेज जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, आमेन, हालेलुया।
वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें हरदम हाथ पकड़कर चलाने वाला पिता है। जब हम गिरते हैं तो हमें हाथ पकड़कर वो उठाता है। बस हमें विश्वास करना है, उस विश्वास में आगे बढ़ना है। Praise Jesus, hallelujah, hallelujah, praise Jesus, hallelujah. Oh, praise Lord. जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। सब लोग दिल से करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। और एक बार करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी शाम को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी शाम को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया। हम सब लोग हाथ उठाकर कहेंगे करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु,
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हाँ प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर, मैं तुझसे लिपटा रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तुमने हमसे पहले प्यार करके अपना प्राण हमारे लिए दिया है। इसलिए परमेश्वर तुम्हारे प्यार से, तुम्हारी पवित्र आत्मा की संगति से परमेश्वर मुझे दूर जाने नहीं दो परमेश्वर। हमेशा तुझ में लिपटा रहने के लिए परमेश्वर, परमेश्वर तुझ में परमेश्वर हमें अभिषेक कर कर तेरी पवित्र आत्मा के एक बंधन से परमेश्वर हमें तुम बांध के रखो परमेश्वर। हालेलुया। We worship you, Jesus. यीशु परमेश्वर, यीशु हम तुमसे प्यार करते हैं प्रभु। ओ तुम्हें चाहते हैं परमेश्वर, तुम्हारी उपस्थिति को हम चाहते हैं परमेश्वर, तुम्हारी करुणा को हम चाहते हैं, तुम्हारे उस महिमा को परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर तुम प्राप्त करो प्रभु। हालेलुया। तुम पाओ परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक परमेश्वर परिस्थिति में तुम्हारे नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाने के लिए प्रभु हालेलुया हमें अभिषेक करो। तेरे अंदर परमेश्वर हम तुझ में और तुम परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर बसने के लिए परमेश्वर तुम हमें राह दिखाओ हमेशा प्रभु, हर राह में चलने के लिए हमें मदद करो परमेश्वर। हालेलुया। वी वर्शिप यू। तुम्हारे प्यार के लिए धन्यवाद, तुम्हारे करुणा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। सब लोग मिलकर करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। हाँ यीशु, तुम्हारी शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। तुझ में हमेशा बने रहने के लिए हमें मदद करो। आने वाले परमेश्वर हर एक चीज़ों को परमेश्वर तुम्हारे पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। वचन के जरिए हमसे बात करो प्रभु। भेंट से परमेश्वर तुम महिमा पाओ, तुम्हारा महिमा हो। आशीष तो बल दो यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इसी तरह हम सभी लोग प्रार्थना में रहकर हम सभी लोग भजन संहिता को हम देखेंगे। भजन संहिता 121वां अध्याय, साम्स 121, स्तोत्र संहिता 1 से 21। सब लोग एक चित एक मन होकर हम सब लोग कहेंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन इस्राएल का रक्षक,
न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। आइए अपने आंखों को हम बंद करके अपने हाथों को ऊंचा उठाकर वो प्रभु यीशु जो परमेश्वर यहोवा, वो कभी नहीं सोता, वो कभी नहीं ऊँघेगा। बस वचन में लिखा है हमेशा वो सदा हमारे साथ रहने वाला, सदा हमारी रक्षा करने वाला, वो हमारा परमेश्वर जो रक्षा करने वाला परमेश्वर, वो हमारा रक्षक है। वो हमारे जीवन में हर एक विपत्ति से बचाने वाला, हर एक विपत्ति से छुटकारा देने वाला परमेश्वर। वचन में लिखा है कहाँ से हमें सहायता मिलती है, वो परमेश्वर, वो वचन में लिखा है वो स्वर्ग से परमेश्वर जो हमें सहायता देता है। वो पर्वत की ओर में हमारे आंखों को उठाएंगे तब परमेश्वर हमें वो स्वर्ग से, पर्वतों की ओर से वो प्रभु यीशु हमारे जीवन में वो सहायता देने वाला है। प्रियो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ओ और एक के जीवन में मैं प्रार्थना करता, जो भी उनके सहायता के लिए प्रार्थना करते राजा, विपत्ति के समय प्रार्थना करते, संकट के समय प्रार्थना करते, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते राजा, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आप आशीर्वाद दीजिए राजा। हर एक की रक्षा कीजिए प्रभु, हर एक की सुरक्षा कीजिए प्रभु राजा, हर एक को पिता परमेश्वर संभाल के रखिए प्रभु राजा। आप महान कार्य कीजिए आपके स्वर्ग से प्रभु, आप हर एक को आशीर्वाद दीजिए, सहायता दीजिए पिता परमेश्वर। आप महान कार्य कीजिए, आपके बच्चों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते राजा। इस अध्याय को हर एक के जीवन में मैं घोषणा करता राजा, आप महान कार्य कीजिए। यीशु के अद्भुत नाम से प्रभु हम प्रार्थना को मांगते, सुनो ग्रहण कीजिए पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए इस समय में हम कुछ सूचना को हम ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे कलीसिया के द्वारा जो सूचनाएं, जो प्रार्थनाएं होती है उसके बारे में हम आज देखेंगे। जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो प्रार्थना सुबह 5 बजे प्रार्थना होती है, आप सब भाई और बहनों से मैं तहे दिल से निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। और जो बुधवार को विशेष रीति से सभी के लिए जो शाम को 7 बजे प्रार्थना रखी गई है, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस प्रार्थना में भी भाग लें। और विशेष रीति से शुक्रवार को बहनों के लिए जो प्रार्थना रखा गया है, सभी बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि सभी बहनें शाम को 7 बजे शुक्रवार को प्रार्थना में उपस्थित रहिए, भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करें। और शनिवार को विशेष रीति से 6 बजे जवानों के लिए प्रार्थना रखी गई है। आप सभी जवानों से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। और आज जो शाम को 5:30 बजे बच्चों की ऑनलाइन सेवा है, सभी माता पिताओं से मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रार्थना में बच्चों को भाग लेने के लिए जो प्रोत्साहित कीजिए और प्रभु के वचनों में बच्चों को बढ़ने के लिए मदद कीजिए, सहाय कीजिए। आप सभी को प्रभु आशीर्वाद करे। ये सारी जो प्रार्थनाएं हैं गूगल मीट के द्वारा होती है। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें। हालेलुया। आइए इस समय में हम प्रभु के राज्य के लिए हम भेंट देंगे। उसके पहले हम सभी लोग भेंट देने से पहले अपने आंखों को हम बंद करके हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप हमारे भेंट को ग्रहण कीजिए। प्रभु आप हमारे भेंट को प्रभु रक्षा जो हम दे रहे प्रभु तहे दिल से, उसे आप ग्रहण कीजिए। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 महान और सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर राजा,
इस समय में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर, जो भी भाई जो भी बहन प्रभु आपके राज्य के लिए दे रहे हैं प्रभु, हर एक को मैं आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ राजा। प्रभु उनके भेंट को आपके हाथों में देता हूँ राजा। प्रभु जो देते हैं प्रभु उन्हें आशीर्वाद कीजिए, जो पिता परमेश्वर जिनके पास नहीं है उन्हें भी आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राजा, जो भेंट देते हैं प्रभु भेंट को प्रभु राजा आपके राज्य में दुगुना आशीर्वाद होने के लिए, आपके राज्य के लिए प्रभु इस्तेमाल होने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए, सहाय कीजिए। प्रभु आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं, आशीर्वाद दे, बल दे, शक्ति दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए पिता। आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से, और हमारे डिवाइन लाइफ कलीसिया एजे चर्च के ऑनलाइन सेवा में आपको स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भी प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है। मैं आशा रखता हूं सभी लोग प्रभु के पंखों तले प्रभु ने रखा है और सभी लोग भले चंगे हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करें। आइए इस समय में हम कुछ वचनों को देखेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। एक वचन को हम समय में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय, क्षमा कीजिए, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 6वां वचन को हम पढ़ेंगे। अनुवाद 31 अध्याय त्याचा 6वां वचन, डिट्रोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 6। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। आइए हम सब लोग इस समय में प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र महान और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय में हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु राजा, प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आप पिता परमेश्वर हम सबसे बात कीजिए। प्रभु राजा, कोई इंसान के पिता परमेश्वर वो शब्द नहीं, विचार नहीं प्रभु राजा, लेकिन पवित्र आत्मा आप प्रकट हो जाइए प्रभु। हम नहीं पिता परमेश्वर, आप प्रकट हो जाइए प्रभु। आप बड़े पिता परमेश्वर, ये वचन को पिता परमेश्वर राजा आपके पिता परमेश्वर बच्चों तक पहुँचने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए, सहाय कीजिए प्रभु। तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमेन आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपको हम स्वागत करते हैं हमारे डिवाइन लाइफ कलीसिया में। आज हम यहाँ पर इस वचन को हम देखते हैं। वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 31वां अध्याय 6वां वचन में, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। यहाँ पर हम इस बातों को हम देख सकते हैं, परमेश्वर जो है, जो यीशु परमेश्वर पे जो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर उनको कभी भी नहीं छोड़ता। परमेश्वर उनके जीवन में हमेशा हर एक परिस्थिति में उनके साथ चलता है। आज हम एक विषय के बारे में देखेंगे। वो विषय क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा वो विषय क्या है, परंतु दो घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दो घटनाओं से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे साथ पहला शमूएल की पुस्तक को खोलेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय को हम देखेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय 24वें वचन में हम देखेंगे। हम सबको ये जो अध्याय जो है पता है, ये प्रसिद्ध वचन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब गोलियत आया था और जो गोलियत वहाँ पर था, उस समय में सारे इस्राएली लोग क्या हो गए थे, वो गोलियत को क्या कर रहे थे, देखकर डर रहे थे। परंतु यहाँ पर कुछ एक ऐसी घटना घटती है जो हम सबको पता है, परंतु मैं आशा रखता हूँ कि आज हम सब लोग एक नए बातों को सीखेंगे और परमेश्वर के उपस्थिति में हम प्रभु में आशीषित पाएंगे। हालेलुया। आइए इस वचन को हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17वां अध्याय 24वां वचन। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। देखिए ये जो घटना है हम सबको पता है क्या है। जब गोलियत वहाँ पर था, गोलियत ने क्या किया, सारे इस्राएलियों को क्या किया, वहाँ पर वो ललकारता है। वो वहाँ पर कहता है, चुनौती देता है, यदि इस्राएल में कोई भी एक है
तो वो मेरे सामने खड़ा हो और मुझसे क्या करे, युद्ध करे। परंतु यहाँ पर वचन में हम देख सकते हैं, वचन में इस प्रकार से लिखा है, सारे इस्राएली लोग क्या हो गए, गोलियत को देखकर क्या हो गए, डर गए। कैसे डर गए, अत्यंत डर गए। वचन में क्या लिखा है, अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। हालेलुया। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया, उनके जीवन में, उनके मन में इतना भय छा गया। क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे उसके पहले वो बहुत सारे युद्धों को उन्होंने क्या किया, युद्ध किया, लड़ाई किया और वे लोग विजय भी प्राप्त हुए। परंतु यहाँ पर वचन में लिखा है वे गोलियत को देखकर क्या हो गए, वे अत्यंत भय खाकर क्या हो गए, डरने लगे। क्यों, क्या वो कारण था कि वे लोग डरने लगे? क्या कारण था कि वे लोग उसके सामने से इस्राएल लोग क्या हो गए, भाग गए? देखेंगे हम वचन में गोलियत के बारे में हम देखेंगे 17वां अध्याय 4 वचन में, वचन में लिखा है कि तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। यहाँ पर हम देखेंगे जो गोलियत था उसकी ऊंचाई, जो कद है क्या है, 9 फीट जो है ऊंचाई यहाँ पर दी गई है, लगभग वो 9 फीट से ऊंचा है यहाँ पर बताया गया है। और हम देखेंगे 7वां वचन में कि उसके भाले की छड़ जुलाही के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। देखिए ये 2 वचन के द्वारा हम इस बातों को देख सकते हैं, जो गोलियत है वो ऊंचा है और क्या है, तंदुरुस्त है और वो दिखने में भी क्या है, डरावना, एक दानव के समान क्या है, वो दिखता था। और यही नहीं परंतु जो उसका भाला था, उसकी तलवार थी, वो क्या है, उससे क्या है, बहुत ही वजनदार था। इस बातों को देखकर हम देखेंगे वचन में, यही बातों को देखकर क्या हो गए, इस्राएली लोग क्या हो गए, डर गए। और उनके मन में इस बातों को, जो गोलियत को देखकर और जो गोलियत के जो हाथों में तलवार थी उससे देखकर क्या हो गया, सभी इस्राएली लोग डर गए। हालेलुया। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि हाँ ऐसे तो डर, कोई भी डरेगा, परंतु हम देखेंगे उसके पहले ही हम देख सकते हैं बड़े बड़े युद्ध क्या है, वहाँ पर शाऊल राजा ने और उसके सारी सेना ने क्या किया था, युद्ध जीता था। परंतु क्या हुआ, अब वे लोग वहाँ पर डर गए। क्यों? क्योंकि इस बड़े से गोलियत को देखा, ये दानव जैसे दिखता है उस गोलियत को उन्होंने देखा और वो क्या हो गए, वहाँ पर डर गए। केवल डरे नहीं लेकिन क्या हो गए, उसके सामने से भाग गए। वहाँ पर हम देख सकते हैं सब लोग छुप रहे हैं, सब लोग वहाँ पर एक दूसरे से क्या है, वहाँ पे छुप रहे, कोई किसी की हिम्मत नहीं कि वो आगे आ जाए। परंतु हम यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पर एक छोटा सा एक बच्चा था जो हम जानते हैं दाऊद, वो एक चरवाहा था। वो क्या कर रहा है, वो जैसे वहाँ पर आता है अपने भाइयों के लिए भोजन लेकर आता है, जैसे आता है वो क्या करता है, इस बातों को सुनता है। देखिए ध्यान से सुनेंगे हम वचन को, 23वें वचन में हम देखेंगे, 17वां अध्याय 23वें वचन में हम देखेंगे, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पातिया में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वो पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। देखिए ये सारी बातें जो हो रही थी दाऊद चुपचाप सुन रहा था। दाऊद वो क्या कर रहा था, उस बातों को देख रहा था कि मेरे इस्राएली लोग जो है, मेरे इस्राएली भाई लोग जो है वो क्या है, उस गोलियत से क्या हो गए, डर रहे हैं और डर ही नहीं रहे, लेकिन क्या हो रहे, वो छुप रहे हैं, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। परंतु इस बातों को देखकर क्या है, वो दाऊद है वो सुना। हालेलुया। केवल सुना ही नहीं, उसके मन में क्या है, वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि वो बातों को सुनकर या गोलियत को देखकर डर गया, नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे इस्राएली लोग वहाँ पर गोलियत को देखकर डर गए और यहाँ वहाँ भागे, हम देख सकते हैं दाऊद ने वैसे नहीं किया। क्या कारण था दाऊद ने जो गोलियत को देखकर वहाँ पे डरा नहीं और वो वहाँ से भागा नहीं, क्या कारण था? यहाँ पर हम देख सकते हैं कई बार हम भी कुछ बातों को देखकर जो हमसे असंभव है, जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे बल के द्वारा नहीं हो सकता, या हम सोचते कि हाँ ये मेरे लिए कुछ भी क्या है, मैं कर नहीं सकता,
उस बातों को कई कबार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं हाँ ठीक है अभी हमसे नहीं होगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, दूर चले जाएंगे, या हम इस कार्य को नहीं करके बल्कि दूसरे कार्य को करते। परंतु यहाँ पर जो है दाऊद इस बात को नहीं करता। दाऊद यहाँ पर क्या करता है, दाऊद वो आगे बढ़कर एक कदमों को उठाता है। परंतु उसके पहले हम एक बातों को देखेंगे, शाऊल जो राजा था, शाऊल ने बहुत सारे युद्धों को क्या किया, जीता था। शाऊल वहाँ पर क्या करता है, वो भी चुपचाप देखता है। हालेलुया। वो चुपचाप देखता है और चुपचाप देखने के द्वारा क्या है, वो भी डर कर क्या होता है, अपने स्थान पर बैठता है। वहाँ पर उसे पता नहीं अब मैं क्या करूँ, अब उसे पता नहीं कि क्या है, वो गोलियत को देखकर मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालेलुया। यहाँ पर इस बातों को मैं बताना चाहता हूँ, हमें असंभव को नहीं परंतु हमें संभव को देखना है। आज मेरा ये विषय है, हमें असंभव को नहीं परंतु हमें संभव को देखना है। इस्राएली लोग जो है, शाऊल राजा जो है, वो लोग असंभव को देख रहे थे। वे लोग गोलियत को देख के सोच रहे थे कि इस गोलियत को क्या नहीं कर सकते, हम हरा नहीं सकते। ये गोलियत जो ऊंचा है, बहुत ही तगड़ा है, बलवान है, उसके पास सामर्थ्य है, उसकी तलवार जो है बहुत वजनदार है, लोहे की है, उससे हम क्या नहीं कर सकते, विजय नहीं प्राप्त कर सकते। परंतु ये जो शाऊल है यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बैठा है, वो डर के मारे क्या कर रहा है, वहाँ पे बैठा है। परंतु जो छोटा सा एक साधारण जो चरवाहा था, जो दाऊद, वो क्या कर रहा है, उस बातों को सुन रहा है, उस सारी घटना को क्या करता है, सुन रहा है और देखता है। वहाँ पर क्या है, उसने वहाँ पर एक बातों को वहाँ पर उसने किया। हम देखेंगे यहाँ पर 37वें वचन में हम देखेंगे, 37वें वचन में हम देखेंगे वहाँ पर पहला शमूएल की पुस्तक 17वां अध्याय 37वें वचन में, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे वो पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। आगे क्या है, शाऊल क्या कहता है, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा यहोवा तेरे साथ है। देखिए दाऊद, शाऊल क्या कहता है, दाऊद के लिए कहता है जा यहोवा तेरे साथ है। परंतु वो इस बात को भूल गया कि शाऊल जो है, परमेश्वर शाऊल के साथ भी है, लेकिन वो इस बातों को क्या है, ग्रहण नहीं करता, इस बातों को महसूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो गोलियत को देखकर क्या होता है, डर जाता है। वो असंभव बातों को देखकर डर जाता है। वो इस बातों को सोचता है कि मुझसे ये क्या है, संभव नहीं है, ये क्या है, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। परंतु यहाँ पर दाऊद क्या करता है, हम देख सकते हैं, हम भी कई कबार क्या है, हम यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, हम परमेश्वर पे हम कहते हैं, प्रभु यीशु जो आप बोलेंगे हम आपके लिए करेंगे, प्रभु यीशु जैसा आप बोलेंगे हम करेंगे। वचनों के द्वारा कई कबार हम क्या करते हैं, वचन को पालन करने के द्वारा हम करते हैं। परंतु क्या होता है, जब आंधी आती है, तूफान आती है, हमारे जीवन में आंधी और तूफान के समान परेशानी आती है, परिस्थिति बिगड़ जाती है, या कई कबार बीमारी आती है, दुख आ जाता है, हम क्या कहते हैं, हम इस बातों को कबूल करते हैं कई कबार कि ये दुख क्या मेरे जीवन में ऐसा ही रहेगा, क्या ये परेशानी मेरे जीवन में ऐसे ही रहेगी, क्या ये परिस्थिति मेरे जीवन में मेरे मरने तक ऐसे ही रहेगी। कई कबार हम ऐसे ही सोचते हैं, और हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं कि ये परिस्थिति कभी भी हमसे नहीं जाएगी। हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति को, उस दुखों को, उस बीमारी को क्या है, हम इस बातों को देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, असंभव है, क्या है, उस असंभव कार्य को हम क्या करते हैं, देखते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखेंगे 32वें वचन में हम देखेंगे दाऊद जो है वो क्या करता है। दाऊद यहाँ पर जो इस्राएली लोग जो घबरा गए हैं, इस्राएली लोग, और यहाँ तक कि राजा शाऊल भी जो डर गया है, उसे भी पता नहीं था कि अब क्या करना है, वो सब से दाऊद क्या कहता है 32 वचन में, तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। हालेलुया। क्या लिखा है, किसी मनुष्य का मन उसके कारण, मतलब गोलियत के कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हालेलुया। क्या वो सामर्थ्य थी, क्या वो बात थी जो
दाऊद इस बातों को कबूल करता है। दाऊद जो छोटा था, दाऊद जो उसके पास कुछ ताकत नहीं था, कुछ नहीं था, वो क्या बात थी जो वहाँ पर दाऊद इस बातों को कबूल करता है। केवल कबूल ही नहीं करता है, लेकिन वो इसराइलियों को और शाऊल राजा को भी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, उनको भी ढाढ़स देता है, उनको भी इस बातों को बताता है क्या है कि गोलियत के कारण क्या है, इसराइलियों का और राजा शाऊल का क्या नहीं होना चाहिए, मन कच्चा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर दाऊद राजा ने क्या किया है, दाऊद ने जो वो छोटा चरवा था, दाऊद ने क्या किया है, संभव बातों को देखा है, संभव को देखा। वहाँ पर दाऊद क्या करता है, वो गोलियत को नहीं देखता है, उसके सामत को नहीं देखता है, उसके तलवार या भाले को नहीं देखता है, लेकिन दाऊद यहाँ पर क्या करता है, उस संभव कार्य को देखता है और वो यहाँ पे क्या कबूल करता है। हम यहाँ पे देखेंगे वचन में 26वें वचन में हम देखेंगे वो क्या कबूल करता है। 26 वचन में, वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद इस बातों को देखता है क्या के, वो इस बातों को कबूल करता है कि ये गोलियत क्या है, ये पलिश्ती क्या है कि ये जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। वो ऐसा नहीं बताता है कि शाऊल राजा की सेना को या इस्राएली सेना को नहीं बोलता है, परंतु वचन में लिखा है, वो कहता है, इस बातों को कबूल करता है, ये पलिश्ती क्या है, ये गोलियत क्या है कि परमेश्वर की सेना के सामने क्या करे, ललकारे। हालेलुया। यहाँ पर मैं ऐसे विश्वास करता हूँ और मैं यहाँ पर इस बातों को देखता हूँ कि क्या कहे, दाऊद जो है वो परमेश्वर के संभव कार्य को उसने देखा। वो गोलियत को जो वहाँ पे खड़ा था, उस कार्य को, असंभव को नहीं, परंतु क्या है, उसने संभव को देखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ है। परमेश्वर दाऊद के साथ है, इसलिए क्या है, वचन में हम देख सकते हैं, उसने कहा शाऊल से कि मैंने सिंह को, भालू को क्या किया है, मारा है, तो ये मेरे सामने क्या है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे वो कबूल करता है, परमेश्वर की सेना के सामने ये गोलियत क्या है। हालेलुया। आज हमारे प्रियो, हमारे जीवन में भी क्या है, असंभव कार्य को नहीं, लेकिन हमारे जीवन में संभव को देखना है। जो हमारे लिए हम सोचते कि ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, ये परिस्थिति मुझसे दूर कभी नहीं जाएगी, क्या है, हमारे जीवन में संभव को देखना है। एक व्यक्ति को मैं इस प्रकार से जानता हूँ। वो व्यक्ति क्या है, उन्हें जब कभी भी हम बात करते हैं अच्छे से सुनते हैं, लेकिन जब उनका हमारा बात ख़त्म हो जाता है, उनको हम समझाते हैं तो क्या करते हैं, वो इस बात को बताते हैं कि हाँ शायद नहीं होगा, कभी भी वो बदलेंगे नहीं, कभी भी उनका जीवन ऐसे ही रहेगा। क्या है, हमेशा क्या करते हैं, अंतिम बातों को क्या करते हैं, नकारात्मक बातों को लेते हैं। हालेलुया। परंतु यहाँ पे परमेश्वर हमें इस बातों को, परमेश्वर हमारे साथ इसलिए नहीं है। हमने देखा व्यवस्था विवरण में 31वां अध्याय 6वां वचन में क्या देखा है कि परमेश्वर हमारे संग है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दाऊद ने क्या किया, वो चरवाहा था, उसके शरीर में क्या है, वहाँ पर हम देख सकते कुछ भी नहीं, भाला नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पर हथियार नहीं, लेकिन क्या है, वो परमेश्वर के सामर्थ को देख पाकर उसने क्या किया है, उसने संभव कार्य को देखा। परमेश्वर के सामने ये गोलियत क्या है, परमेश्वर के सामने ये गोलियत क्या है, वो परमेश्वर की सेना के सामने ये गोलियत क्या है, दाऊद ने संभव कार्य को देखा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हमारे जीवन में इस परिस्थिति में क्या है, संभव कार्य को देखना है। हमारे जीवन में शायद असंभव कार्य, असंभव बातें हम देखते होंगे, कई बड़ी बीमारी, महामारी है, हम असंभव कार्य को देखते होंगे, लेकिन इस असंभव कार्य में भी हमें संभव को देखना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम क्या कहें, हम संभव कार्य को देखें। दाऊद को परमेश्वर ने चुना। दाऊद को क्या है, तुरंत वहाँ पर वो राजा नहीं बना, परंतु क्या है, वहाँ पर उसने क्या किया, परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के संभव को वहाँ पर देखा और क्या किया, वहाँ पर गोलियत से लड़ने गया। हालेलुया। हम यहाँ पे एक वचन को हम पढ़ेंगे, 45वां वचन में हम देखेंगे। 45वें वचन में दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ,
जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। यहाँ पर वो क्या कबूल करता है कि मेरे साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा है, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ वो संभव है जो परमेश्वर मेरे लिए संभव कार्य करेगा। मेरे लिए जो परमेश्वर जो है मेरे साथ है, उस संभव कार्य को मैं देखता हूँ और वो संभव कार्य क्या है जो मैं देख रहा हूँ, उससे परमेश्वर क्या करेंगे? संभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे जो दाऊद है वो सारी सेना को क्या करता है? केवल वहाँ पर वही प्रोत्साहित नहीं, वही वहाँ पर युद्ध करने नहीं, लेकिन वहाँ पर वो क्या करता है? इसराइलियों को और शाऊल राजा को भी क्या करता है? प्रोत्साहित करता और कहता है अपने मन को कच्चा ना करो। क्यों? क्योंकि ये गोलियत क्या है? परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की सेना के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो इस्राएलियों ने देखा वो क्या है? वहाँ पर दाऊद नहीं देखता है। जो दाऊद देखता है वो क्या है? इस्राएली लोग नहीं देखते। यहाँ तक कि शाऊल राजा भी नहीं देखता। वो क्या है? वो संभव कार्य को देखता है। आज प्रभु ने हमारे जीवन में इसलिए चुना है कि आज हमारे जीवन में हम भी क्या कर रहे? असंभव को ना देखें लेकिन संभव को देखें। जो परमेश्वर यीशु मसीह से संभव है, जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे जीवन में सारे बातों को संभव करता है। उस संभव कार्य को हमें क्या करना है? देखना है। हालेलुया। और दूसरा हम यहाँ पर घटना को हम देखेंगे जो एक्सोडस की पुस्तक में हम देखेंगे 14वां अध्याय, एक्सोडस की पुस्तक 14वां अध्याय, निर्गमन 14वां अध्याय, एक्सोडस 14 वर्स 10 and 11, 14वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय 10 और 11 वचन में हम देखेंगे। यहाँ पर जो दूसरा घटना को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। हालेलुया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं जो इस्राएल लोग जो गुलामी से बाहर आ गए, जब वे बाहर आ गए वे लोग अच्छे से क्या है वहाँ पर जा रहे थे। वे लोग बहुत ही आनंदित होकर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने हमें क्या किया? रिहाई दिया है गुलामी से। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? छुड़ाया है। बहुत ही आनंदित होकर जा रहे थे। बहुत ही उन्होंने गीत भी गाया है, स्तुति भी किया है। वो क्या है? आनंदित होकर क्या कर रहे? वो जा रहे। परंतु एक परिस्थिति ऐसे उनके सामने आई, क्या है? आगे लाल समुद्र है, पीछे क्या है? फिरौन की सेना है। वहाँ पर यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? फिरौन जब निकट आया, वचन में लिखा है फिरौन जब निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा? कि मिस्री उनके पीछे है। हालेलुया। यहाँ पर शायद उनके स्थान पर अगर हम होते तो हम भी क्या सोचते कि अरे जो उन लोगों ने क्या किया, हमें गुलाम बना के रखा था, अब वे लोग क्या है वहाँ पर आए हैं। परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं वे लोग डर के मारे क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। और वचन में क्या लिखा है? अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। इतना ही नहीं, 11 वचन में लिखा है और वे मूसा से कहने लगे, देखिए ध्यान से वचन को सुनेंगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? देखिए वो इस बात को भूल गए। वे लोग इस बात को कबूल करते थे पहले कि यहोवा ने ही हमें, परमेश्वर ने ही हमें गुलामी से छुटकारा दिया है, परमेश्वर ने ही हमें क्या किया है? वहां से छुड़ाया है। अब हम क्या कर रहे? हमारे अभिवचन के स्थान में पहुंचने वाले हैं। परंतु यहाँ पर हम देख सकते हैं वे लोग कबूल करते, क्या कहते हैं? मूसा को इस बात में कुड़कुड़ाते और कहते हैं कि क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो आज हम यहाँ पे मरने के लिए तूने लाया है? हालेलुया। और क्या है? वचन में लिखा, जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है, तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? हालेलुया। यहाँ पर उन्हें परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए था?
प्रार्थना करना था, वहाँ पर जो मूसा के साथ रहना था, परंतु वे लोग क्या हो गए, वे लोग पीछे मुड़कर क्या करने लगे, वो असंभव को देखने लगे। यहाँ पर वे लोग क्या है, फिरौन की सेना को, फिरौन को देखकर क्या हो गए, अत्यंत डर गए। वे लोगों के जीवन में उनको समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संभव कार्य को नहीं देखा जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया था। परमेश्वर ने जो उनको गुलामी से छुटकारा दिया, जो 10 विपत्ति जो मिस्रियों के जीवन में लाया, उस कार्य को उन्होंने नहीं देखा। परंतु इस्राएली लोग फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, उस असंभव कार्य को देखकर डर के मारे क्या कहते हैं, हम इस यहाँ पर होने से अच्छा हम वहाँ पर मिस्र में ही रहते तो अच्छा होता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इस्राएली लोग क्या कर रहे हैं, इस्राएली लोग भी क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, वे लोग असंभव को देखते हैं और असंभव को देखकर क्या होते हैं, वे लोग डर गए। असंभव कार्य को देखकर वे लोग क्या हो गए, घबरा गए कि कहने लगे अब हम क्या होने वाले हैं, मरने वाले, अब हम यहाँ पर नहीं रहने वाले, अब हम क्या है अभिवचन के स्थान पे नहीं पहुँचने वाले हैं, हमारा अभी जीवन क्या यहीं पर खत्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो उनके साथ मूसा था, मूसा ने यहाँ पर क्या किया, जब लोग जो इस्राएल लोग मूसा को दुहाई दे रहे थे, मूसा के बारे में कुड़कुड़ा रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मूसा क्या है, मूसा शांत होकर, एक बहुत ही नम्र व्यक्ति वो वहाँ पर जो मूसा था बहुत ही शांत होकर क्या कर रहा है, उनके बातों को सुन रहा है। अगर मूसा के स्थान पर हम होते तो हम क्या कहते, हम बोलते अरे आपको क्या आपको और क्या बता सकते हैं, इतना परमेश्वर ने छुटकारा दिया, गुलामी से बाहर लाया है, अब आपके लिए हम क्या करें। लेकिन यहाँ पर मूसा ने एक शब्द भी नहीं कहा। मूसा वो असंभव को नहीं परंतु वो संभव को देख रहा था। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर 13 वचन में, 14 अध्याय 13 वचन में वो कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, ध्यान से सुनेंगे, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्या है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने काम नहीं किया था मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने काम नहीं किया था। वो क्या है, वो संभव को देखकर इस बातों को कबूल करता है। वो असंभव को नहीं, वो फिरौन के राजा को नहीं, फिरौन की सेना को नहीं, परंतु वो परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर के कार्य को देखकर, परमेश्वर की उपस्थिति को पाकर क्या है, वो संभव कार्य को देखकर क्या करता है, वो इस बातों को कबूल करता है। एक विश्वास से क्या करता है, हमें डरने की जरूरत नहीं। वचन में लिखा है डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम करो। क्या करो, उद्धार का काम देखो। हालेलुया। जो मिस्री तुम्हारे पीछे है वो मिस्री को आप क्या नहीं कर सकते, फिर से कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। क्योंकि वो मिस्री क्या होने वाले हैं, आज नाश होने वाले। ये क्या है, शांत रीति से क्या है, लोग बड़बड़ा रहे, लोग वहाँ पर बुरा भला को वहाँ पर कह रहे, लेकिन यहाँ पर मूसा क्या करता, मूसा शांत से उनके बातों को सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो जानता है, वो देख रहा है कि वो क्या है, चाहे कितना भी असंभव कार्य वो हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जो सारे बातों को संभव करता है, वो संभव कार्यों को क्या कर रहा है, शांत रीति से देख रहा है। इसलिए वहाँ पर वो क्या करता है, जब परमेश्वर ने उससे कहा, वहाँ पर क्या करता है, लाल समुद्र के पास जाकर वो लाठी को उठाता है और क्या करता है, वहाँ पर वो लाल समुद्र 2 भागों में होता है। हालेलुया। हम यहाँ पे देख सकते हैं वो मूसा क्या कर रहा है, मूसा क्या है, वो असंभव कार्य को नहीं, संभव कार्य को देखता है। वो जो क्या है, वहाँ पर उस सेना को नहीं, लेकिन परमेश्वर को देखता है। वहां पर वो हार को नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के विजय को देखता है। वहां पर वो निराशा को नहीं, लेकिन परमेश्वर के आनंद के कार्य को देखता है। इसलिए वो यहाँ पर मूसा कबूल करता है क्या, कि परमेश्वर का कार्य जो है, उद्धार का काम, आप क्या है, खड़े खड़े हमें क्या करना है, देखना है। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पर उसने लाठी उठाई और वहाँ पर क्या हुआ, समुद्र 2 भाग में बढ़ गया और इस्राएली लोग वहाँ पर से क्या हो गए, पार हो गए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ये 2 घटना हमने देखा कि ये 2 घटना क्या दर्शाता है। ये 2 घटना जो है, जो हम देख सकते हैं दाऊद और मूसा के जीवन में, उनके जीवन में वो क्या था
कि वे लोग जो है वहाँ पर क्या है, उनके जीवन में असंभव को नहीं लेकिन संभव को देख रहे थे। हालेलुया। आज भी हमारे परिस्थिति में, हमारे दुख में, हमारे क्या है कठिनाइयों के समय में शायद हम भी असंभव को देखेंगे। हम भी क्या है, हम ऐसे सोचेंगे कि ये मेरे लिए कठिन है, ये मैं नहीं कर सकता, ना मेरे बल के द्वारा, ना मेरे धन के द्वारा, ना मेरे बुद्धि के द्वारा, ना मेरे गुण के द्वारा। शायद हम ऐसे सोचते होंगे, परंतु वो क्या कारण था जो दाऊद और मूसा वहाँ पर क्या है, वो असंभव को नहीं संभव को देख रहे थे। हालेलुया। आज उस बातों को हमें सीखना है प्रियो। क्या है, वचन में हम देखेंगे वो क्या कारण था कि मूसा और दाऊद जो है असंभव को नहीं संभव को देख रहे थे। हालेलुया। पहला शमूएल की पुस्तक 16वां अध्याय 13 वचन में हम देखेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक 16वां अध्याय 13 वचन में हम देखेंगे, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो क्या कारण है, वो कि यहाँ पर दाऊद जो है वो संभव कार्य को देखता है, क्योंकि जब उसका अभिषेक होता है, अभिषेक वचन में लिखा है, अभिषेक होने के कारण वहाँ पर अभिषेक उसका हुआ, उसके बाद क्या है, परमेश्वर यहोवा का आत्मा दाऊद पर क्या है, बल से उतरता रहा। वचन में लिखा है, कम नहीं हुआ, वो निरंतर क्या है, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा क्या हो गए, दाऊद के जीवन में उतरता रहा। हालेलुया। यहाँ पर वही जो कारण है, जो पवित्र आत्मा ही हमें क्या करती है, हमारे जीवन में असंभव कार्य को नहीं लेकिन संभव कार्य को हमें दिखाती है। जो हमारे लिए असंभव है वो असंभव कार्य को नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ जो संभव है उस संभव कार्य को पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमारे जीवन में हमें दिखाती है। हालेलुया। हमारे जीवन में क्या है, हमें इस बातों को देखना है। वो 14 वचन में हम देख सकते हैं, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से क्या हो गया, उठ गया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, शाऊल के ऊपर से यहोवा का आत्मा उठ गया और क्या है, दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर उसके जीवन में दिया है। इसीलिए क्या है, इसीलिए शाऊल क्या हो गया, वहाँ पर भयभीत होकर, डर कर क्या हो गए, वहाँ पर कोने में बैठकर क्या है, गोलियत को देखकर क्या हो गया, वहाँ पर डर रहा था। वहाँ पे सारे इस्राएल लोग, क्योंकि राजा अगर वहाँ पर बलवान है, राजा अगर बुद्धिमान है, राजा अगर वहाँ पर क्या है, दृढ़ता से खड़ा है, तो सारी सेना भी क्या होगी, वहाँ पे खड़ी होगी। लेकिन यहाँ पे राजा ही क्या है, उसके जीवन में क्या है, वो असंभव कार्य को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसके जीवन में यहोवा का आत्मा क्या है, चला गया था। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं दाऊद के जीवन में परमेश्वर का आत्मा बल के साथ, वचन में लिखा है, बल के साथ उतरता रहा। वही आत्मा, पवित्र आत्मा ने क्या किया है, वो दाऊद के जीवन में वो असंभव कार्य को नहीं, वो गोलियत को नहीं, वो गोलियत की बड़ी सेना को नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेना को, वो संभव कार्य को क्या है, पवित्र आत्मा ने दाऊद को दिखाया। और वो दाऊद ने उसी कार्य को देखकर, संभव कार्य को देखकर परमेश्वर के नाम से क्या किया, वहां पर जाकर युद्ध किया। हालेलुया। और वहां पर उसने विजय को भी प्राप्त किया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम सब लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के वचनों को हर रविवार को, हर प्रार्थना में हम सुनते हैं, प्रियो, हमारे जीवन में कुछ परिस्थिति से या कुछ असंभव कार्य से हमें डरना नहीं है। कुछ कार्य जो हमारे लिए नहीं हो सकता है, उस बातों को या बीमारी को, दुखों को हमें देखकर डरना नहीं है। वो असंभव जो हम सोचते हैं, ये मेरे लिए असंभव है, ये मेरे परिवार के लिए असंभव है, ये मेरे विचार के लिए असंभव है, या मेरे सोच से परे है, ऐसे क्या है, हमें बातों को नहीं देखना, हमें असंभव कार्य को नहीं देखना है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा क्या करेगी, हमें संभव कार्य को दिखाएगी। हालेलुया। जब हम देख सकते हैं क्या है, चेले, यीशु मसीह के चेले क्या है, वे लोग एक साधारण जो मछुआरे थे, साधारण वे लोग क्या करते थे, मच्छी पकड़ते थे, वहाँ पर वे लोग अलग अलग काम करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको चुना, यीशु मसीह ने क्या किया, उनको सारी शिक्षाएं दी, सारी शिक्षा के देने के द्वारा क्या हो गया,
यीशु मसीह स्वर्गारोपण हो गए। अब क्या हो गए, वे सभी लोग चेले क्या हो गए, वे लोग डरने लगे, वे लोग क्या हो गए, यहाँ वहाँ क्या भटकने लगे। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए, हम देख सकते हैं प्रेरित की पुस्तक में, सभी लोग ऊपर वाले कमरे में इकट्ठे हुए और वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वे लोग पवित्र आत्मा को पाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाया, हालेलुया, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर वे लोग खड़े होकर, पतरस खड़े होकर क्या है, प्रचार करने लगा। हालेलुया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो संभव कार्य है, वहाँ पर उसने क्या किया, पवित्र आत्मा के द्वारा देखा। वो यीशु मसीह जब स्वर्गारोपण हुए तब क्या हो गए, वो सभी लोग डरने लगे, लोगों से डरने लगे, फरीसियों से, याजकों से डरने लगे और वो लोग क्या है, छुपने लगे कि अब हमारा क्या होगा, अब यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, अब हमारे जीवन का क्या होगा। परंतु जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में था, वे लोग पहले क्या है, साधारण लोग थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, वे लोग असाधारण बन गए। वो लोग क्या है, संभव कार्य को देखकर असाधारण हो गए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे चुना है। प्रभु यीशु मसीह पे हम जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने उनके जीवन को देखकर हमारे जीवन में क्या किया है, एक उद्धार दिया, एक नया जीवन दिया है। प्रियो, वो जीवन क्या है हमारे जीवन में, वो जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, जब पवित्र आत्मा को हम अनुमति देते हैं, तब हम असंभव कार्य को नहीं, लेकिन हम संभव कार्य को देखते हैं। हालेलुया, हम पहले साधारण व्यक्ति थे, हम क्या है, हम केवल क्या करते थे, हम प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन क्या है, हम दूसरे कार्यों में क्या थे, हम भटके हुए थे, पाप पे गिरे हुए थे, हम यहाँ वहाँ घूमते थे। लेकिन जब यीशु मसीह में आने के बाद लोग क्या पुकारते हैं, ये लोग क्या है, असाधारण लोग हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जीवन में किसी दूसरे की आत्मा नहीं, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह की आत्मा है, और वही आत्मा, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में असंभव कार्य को नहीं, प्रियो, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में संभव कार्य को दिखाती है। चाहे वो मेरे आंखों से शायद वो कार्य क्या है, बड़ा होगा, शायद परेशानी जो है बड़ी दिखाई देती होगी, शायद क्या है, वो बीमारी बड़ी दिखाई देती होगी, शायद हम कुछ कार्य कर रहे हैं वो मेरे लिए असंभव हम सोचते होंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है, जो पवित्र आत्मा को पाक कर चलता है, वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, उसके जीवन में असंभव कार्य को नहीं, लेकिन संभव कार्य को दिखाएगा। हालेलुया, प्रभु ने हमारे जीवन में इसलिए चुना था कि हम क्या करें, हम संभव कार्य को देखें। ये सारे परिस्थिति में प्रियो, हमारे जीवन में क्या करना है, हमें संभव कार्य को देखना है। हम इस अंतिम दिनों में जी रहे हैं, यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है, हमें क्या करना है, उस संभव कार्य को देखना है। ये दुख आएगा, क्लेश आएगा, तकलीफ आएगी, सताव आएगा, परंतु क्या है, हमारे जीवन में इस सारे असंभव कार्य को नहीं, लेकिन संभव कार्य को देखना है। हालेलुया, हम एक वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन, हम अंतिम वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वां वचन में हम पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के वचन को पालन करता है, जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलता है, वचन में लिखा है परमेश्वर उनके जीवन में आत्मा को देखकर, पवित्र आत्मा को देखकर क्या करेगा, परमेश्वर के क्या है, गुप्त बातों को क्या करेगा, उनके जीवन में प्रकट करेगा। और वो गुप्त बातें क्या है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करेगी, दिखाएगी। वो क्या है, वो गुप्त बातें संभव कार्य है। हालेलुया, वो गुप्त बातें क्या हमारे जीवन में वो संभव है। क्या है, कई हम क्या है, हमें असंभव कार्य को देखने के लिए नहीं, परमेश्वर ने किसके लिए चुना है, हम संभव कार्य को देखने के लिए प्रभु ने चुना है। हालेलुया, प्रभु आपको आशीर्वाद करे। प्रियो, इस समय में हमारे जीवन में इस बातों को हमें सीखना है। क्या है, परिस्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, कितनी भी हमारे जीवन में क्या है, लोग हमें हमारे बारे में बुरा भला कहे, बड़ी बीमारी या कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमें इस बातों को देखना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे संग संग चलता है। वो क्या है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा संभव कार्य को दिखाती है। हालेलुया, एक कहानी बताकर मैं ख़त्म करूँगा। एक छोटी सी कहानी को मैं बताता हूँ। एक छोटा लड़का था, वो लड़का क्या है, उसे एक बार ऐसा पता चला क्या है कि
थोड़े दूर पर क्या है, एक बड़ा महल है और महल में क्या है, एक राजा रहता है। और उस स्थान पर वो क्या करता है, वो इस बातों को देखता है बच्चा कि हाँ, उस महल में मैं जाकर क्या करूँगा, उस राजा से मिलूँगा। हालेलुया। और जो राजा से मिलने के चाहत में क्या करता है, वो अपने यात्रा को पूरा वहाँ पे यात्रा करता है। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है और वहाँ पे 3 दिन का रास्ता होता है और चल के जाना होता है। वहाँ पर जब वो कुछ दिन बीत जाते हैं, 2 दिन, वहाँ पर एक पेड़ होता है। पेड़ के नीचे क्या करता है, वहाँ पर बैठता है और वो क्या करता है, थोड़ा आराम करता है। फिर बाद में वापस क्या करता है, फिर से वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। फिर वहाँ पर क्या करता है, जैसे वो बड़े से राजमहल को देखता है, वो महल को देखता है, महल को देखने के बाद वो क्या करता है, वहाँ पर जाता है। परंतु वो महल के पास क्या है, गेट होता है, द्वार होता है। वो द्वार के पास क्या है, द्वारपाल खड़े होते हैं। द्वारपाल के पास वो द्वारपाल क्या करता है, उस बच्चे को देखता है और वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा द्वारपाल के पास देख कर क्या कहता है, गेट को खोलिए। द्वारपाल बोलता है हम गेट नहीं खोल सकते। तो वो बच्चा क्या कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। वहाँ पर द्वारपाल क्या कहता है, आप राजा से नहीं मिल सकते। तो वो बच्चा बोलता है क्यों, मैं क्यों नहीं मिल सकता। तो द्वारपाल बोलता है कि राजा किसी से भी नहीं मिलते। राजा जो है बड़े हैं, वो बहुत ही सामर्थ्यशाली है, वो बहुत ही क्या है, जो बड़े हैं वो किसी से मिलते नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो बहुत ही निराश हो जाता है। निराश होने के बाद क्या है, वो बच्चा वहाँ पर क्या करता है, फिर से क्या कहते हैं, प्यार से मस्का लगाकर क्या कहता है, वो द्वारपाल से कहता है प्लीज़ गेट खोल दो ना, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, राजा से बात करना चाहता हूँ। लेकिन द्वारपाल क्या कहता है, मैं नहीं खोलूँगा। वो निराश होकर, हताश होकर क्या करता है, वहाँ से फिर से चला जाता है। 3 दिन फिर से क्या करता है, वो दूरी तय करके अपने घर पर पहुँचता है। हालेलुया। और जब वहाँ पे पहुँचता है, कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है, वहाँ पर वो घर में ऐसे ही बैठा हुआ होता है। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति आने के बाद उस लड़के से पूछता है कि आप क्यों निराश हो, क्यों उदास बैठे हो। लड़का बोलता है कि एक यहाँ पर दूरी में 3 दिन की दूरी के बाद एक बड़ा सा राजमहल है, वहाँ पे राजा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मैं बहुत ही, मेरे दिल में इच्छा है कि मैं उससे मिलूँ। वहाँ पर वो व्यक्ति कहता है ठीक है, आप मेरे साथ आओ, क्या करो, मैं आपको लेकर जाऊँगा। हालेलुया। जब वहाँ पर क्या करता है, उस बच्चे को लेके जाता है। बच्चे को लेकर जाने के बाद क्या करता है, वो 1 दिन बीतता है और फिर से वहाँ पर क्या है, जो पेड़ के नीचे पहले बच्चा बैठता है, वो पेड़ आता है, वो दोनों वहाँ पे आराम करते हैं। तो वो बच्चा सोचने लगता है कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो मेरे साथ यहाँ तक आया है और ये क्या है। तो वो क्या करता है, वो बच्चा पूछता है कि आप कौन है और आप मुझे राजा के पास कैसे लेके जा रहे हो, क्या क्या संभव है। इस बातों को वो लड़का बताता है। वो व्यक्ति इस प्रकार से बताते हैं, क्या बताते हैं कि इतना दूरी तूने तय किया, मेरे साथ आया है, क्या है, इतना तूने मुझ पर विश्वास किया, अब क्या है, थोड़ा ही 1 ही दिन बचा है, क्या कर, तो इतना विश्वास कर और वहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। वो बच्चा क्या करता है, वो बच्चा इंतज़ार करता है, विश्वास करता है, बोलता हाँ ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा। क्या करता है, जैसे वे लोग जाते हैं उनकी दूरी तय हो जाती है और जैसे ही वो गेट तक पहुँचते हैं, वो क्या है, वो बच्चा द्वारपाल को देखता है और वो द्वारपाल मुस्कुरा कर क्या करता है, मुस्कुरा कर उस बच्चे की ओर देखता है और क्या करता है, वो द्वार को, वो गेट को क्या करता है, खोलता है। हालेलुया। जैसे वो गेट को खोलता है, वो बच्चा क्या करता है, दौड़ कर क्या करता है, वो राजा के पास जाता है। राजा के पास जाकर क्या करता है, वो राजा से मिलकर बातें कर राजा से क्या है, जो जो चाहिए था वो सारे बातों को लेकर वो क्या करता है, फिर से आता है। और फिर से आने के बाद जब वो आता है, वो व्यक्ति भी क्या करता है, उस बच्चे के साथ क्या है, वो पीछे साथ में चलता है। जब वो घर पहुंचते हैं तब बच्चा फिर से उसके मन में प्रश्न आता है और कहता है कि आप कौन है और
आपके द्वारा वहाँ पर क्या है, उस द्वारपाल ने मुझे रोका नहीं, लेकिन क्या है, मुझे अनुमति दी। आप कौन है? तो वहाँ पर वो व्यक्ति इस प्रकार से बताते हैं कि मैं यीशु मसीह हूँ और जो अंदर है वो मेरा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। इस कहानी से हम इस बातों को देख सकते हैं कि हमें क्या है, यीशु मसीह के द्वारा क्या है, सारे बातें जो असंभव है वो यीशु मसीह के द्वारा क्या है, संभव है। जो हम सोचते हैं कि संसार में जो हम नहीं कर सकते, कुछ लोग अभी भी विश्वास में है फिर भी क्या है, वो दो चित्त में रहते हैं। वे लोग इस बातों को सोचते हैं कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या मैं प्रभु के क्या है भवन में जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, क्या है। लोग अभी भी क्या है, दो चित्त होते हैं। कुछ लोगों से जब बात करते हैं तो क्या है, वे लोग इस बातों को बताते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं, क्या है, निश्चयता उनके जीवन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं जब यीशु मसीह हमारे साथ है, जब यीशु मसीह हमारे साथ संग संग है, वो यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा देता है और वो पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में क्या है, वो संभव कार्य को दिखाता है। और वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो बादलों पर आने पर क्या है, यीशु मसीह हमें बादलों पर क्या है, लेकर जाएंगे। हालेलुया। तब हम क्या करेंगे, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आज इस बातों को हम क्या है, हमने सीखा है क्या है, असंभव कार्य को नहीं, लेकिन हमारे जीवन में संभव कार्य को देखना है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितने भी बड़ी दुख हो, कितने भी बड़ी बीमारी हो हमारे जीवन में, या हम सोचते कि मेरे लिए असंभव है, मेरे बल के द्वारा, मेरे कार्य के द्वारा मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रियो पवित्र आत्मा आपके पास है। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको दिया है। वही पवित्र आत्मा को क्या करना है, हर दिन हमें क्या करना है, हमारे जीवन में हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नया बनना है। हर दिन हमें प्रार्थना करना है, हर दिन हमें वचन को पढ़ना है, हर दिन हमारे जीवन में अंदर क्या है, आत्मा में क्या करना है, हमें और नया बनते जाना है। पवित्र आत्मा क्या करेगा, हमारे जीवन में मार्गदर्शन देंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करेंगे, वो असंभव कार्य भी जो हमारी आंखों से दिखता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो संभव कार्य को दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। इन दिनों में हमारे जीवन में इस बातों को हमें देखना है, असंभव कार्य को नहीं, लेकिन संभव कार्य को हमें देखना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। आइए इस समय में हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी हम असंभव कार्य, हमें लगता है कि ये कार्य जो ये बातें जो असंभव है, प्रभु असंभव को नहीं, लेकिन आप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे पास है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा, जिस तरह से दाऊद ने, जिस तरह से मूसा ने जो असंभव कार्य को नहीं लेकिन संभव को देखा, उसी तरह हम भी क्या करें, संभव को देखें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, महान और सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु आज हमारे जीवन में शायद हम परिस्थिति से प्रभु, या बीमारी से प्रभु, या महामारी से प्रभु राजा, या हमारे जीवन में वो कुछ ऐसे प्रभु कार्य होंगे प्रभु जो हम सोचते होंगे प्रभु राजा कि प्रभु ये हमारे लिए असंभव है, कि प्रभु ये हमारे लिए नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु राजा ओ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, इस संसार में प्रभु राजा आपने जो आप पे विश्वास करते राजा, आपके पीछे जो चलने वाले प्रभु, आप पे भरोसा रखने वाले, आप पे ओ निर्भर रहने वाले प्रभु राजा, उनके जीवन में प्रभु आपने पवित्र आत्मा को दिया है। पवित्र आत्मा उनके जीवन में उड़ेला है प्रभु राजा। वही पवित्र आत्मा प्रभु ओ हमारे जीवन में संभव को दिखाना चाहिए प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में समर्पित करता राजा। प्रभु हर एक के जीवन में यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में असंभव को नहीं लेकिन संभव को देके प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, जो उनसे नहीं हो सकता वो कार्य को नहीं राजा, जो पिता परमेश्वर ओ प्रभु यीशु कबूल करते प्रभु नकारात्मक बातों को, वो नहीं राजा, लेकिन प्रभु जो सकारात्मक बात है प्रभु उनके जीवन में, ओ प्रभु यीशु जो संभव बात है उनके जीवन में, उस बातों को वो कबूल करे, उस बातों को देखे प्रभु राजा। जिस तरह से ओ प्रभु मूसा ने कहा कि मत डरिए, वहां पर परमेश्वर उद्धार का काम करेंगे प्रभु। उसी तरह ओ पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भी ओ पिता परमेश्वर यीशु अपने पवित्र आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक भाई बहन प्रभु असंभव को नहीं लेकिन संभव को देखे प्रभु राजा।
इन दिनों में प्रभु हर एक को आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हर एक को प्रभु असंभव कार्य नहीं राजा, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वो संभव कार्य को देखे प्रभु, ऐसा आप करने वाले प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आपके आगमन तक पिता परमेश्वर राजा हमारे जीवन में संभव कार्य को देखने वाले प्रभु राजा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक को आप आशीर्वाद दीजिए, हर एक के जीवन में वो सारी बीमारी यीशु के नाम से नाश होने पाए प्रभु राजा, सारे प्रभु तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से निकलने पाए प्रभु राजा। प्रभु आप सुरक्षित रखिए, हर एक के जीवन में आपका आशीर्वाद को मैं स्वागत करता हूँ राजा। आप महान कार्य कीजिए, आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं प्रभु, यीशु के अद्भुत नाम से पिता परमेश्वर आप महान कार्य कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमेन आमेन आमेन। आइए हम सब लोग अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग इस समय में हम प्रभु यीशु मसीह से एक चित एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सारे बातों को जो संभव कार्य को देखने के लिए प्रभु हर एक को आप आशीर्वाद दीजिए। सदा हमारे साथ प्रभु पवित्र आत्मा की सहभागिता बना रहे, आप आशीर्वाद दीजिए, हर एक के जीवन में महान कार्य कीजिए। यीशु के अद्भुत नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन ग्रहण कीजिए पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु की शांति आप में बनी रहे, आमेन।